प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आज देखना चाहते हैं जब बच्चे घर में पैदा होते हैं तो आनंद और खुशी जो मनाई जाती है वो क्यों मनाई जाती है, और बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसके लिए बड़ी सुंदर सुंदर बातें की है कि बड़े आनंद का समय होता है, हम आनंद करना चाहिए। तो चलिए उसी विषय पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि इसको पढ़ें क्योंकि हम ऐसी जगह पे भी हैं जहां एक बेबी का जन्म हुआ है। तो भजन संहिता 127 और उसकी 3री आयत को हम पढ़ते हैं। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हाँ, लड़के जो हैं परमेश्वर का दिया हुआ भाग है, यानी बच्चे जो हैं परमेश्वर का दिया हुआ भाग है। और सबसे बड़ी बात है कि गर्भ का फल, यानी बच्चा जो गर्भ में पैदा होता है और बाहर इंसान बनकर आता है, वो लिखा है कि ये उसका बड़ा प्रतिफल है। अजीजों, प्रतिफल का मतलब क्या है? प्रतिफल का मतलब ये होता है कि एक रिवार्ड है, एक गिफ्ट दिया जा रहा है। और ये क्यों, कैसे दिया जाता है? और कहा जाता है कि कोई भी चीज़ किसी की रिकॉग्निशन में जब दी जाती है, मतलब इनाम के रूप में दी जाती है, वो रिवार्ड प्रतिफल कहलाती है। अजीजों, तो परमेश्वर के साथ चलने से, उसके भय में चलने से, नम्रता से चलने में, तब हमको ये प्रतिफल, ये रिवार्ड मिलता है। ये परमेश्वर की बड़ी आशीष है अजीजों। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। प्रोवर्ब में 22 और उसकी 4 आयत में, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हाँ, कोई बात, थैंक यू। यहाँ लिखा है परमेश्वर का भय मानना और नम्रता का फल। अजीजों, 3 आशीष हैं। परमेश्वर के साथ रहने में 3 आशीष हमको मिल रही है। सबसे पहला जीवन। ये जीवन जो है परमेश्वर ने इस बेबी को दिया है, इस पृथ्वी पर ले आकर उसको, उसके जीवन को दिया है। जो जब जीवन दिया है तो धन भी देगा, और जब धन देता है तो थोड़ी जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो माता पिता और बच्चों को भी बड़ी अच्छी इज्जत भी मिलती है। ये परमेश्वर की ओर से है। अजीजों, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए, मानवता के लिए 4 प्लानिंग बनाई थी। और पहली प्लानिंग थी सबसे पहले उसके उद्धार की, सैल्वेशन की। दूसरी थी उसके आत्मिक उन्नति की, उद्धार होगा तो आत्मिक उन्नति होगी। तीसरी खुशी या हैप्पीनेस की, और चौथी परमेश्वर ने बनाई थी उसके भविष्य की, फ्यूचर की। तो आज हम तीसरी बात को देख रहे हैं, उसकी खुशी को देख रहे हैं, जो परमेश्वर ने इस परिवार में एक छोटे बच्चे को देकर इस आशीष को दिया है। सब बड़े आनंद के साथ बैठे हुए, सब बहुत ही अच्छा आनंद कर रहे हैं। और इस आनंद को मनाने के लिए भी बाइबल में मुझे और आपको बहुत सी बातें करती है। तो चलिए बाइबल में देखते हैं। सबोपदेशक 5वें अध्याय 18 और 19, उसमें हम धीरे धीरे देखेंगे कितनी सुंदर बातें लिखी हैं। जी पढ़िएगा। सुन, जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है, वो ये है कि मनुष्य खाए पिए और अपने परिश्रम से जो धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। हाँ। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। अब देखिए, इन दोनों पदों में बहुत सुंदर बातें लिखी हैं। लिखा है जो भली बात सुलेमान ने देखी थी, जब ये सब उद्देश्य लिखा जा रहा था, भली बात देखी, कितनी सुंदर भली बात है। और आगे जब हम देखेंगे आनंद करने वाली बात है। और वो कहता उचित भी है, जरूरी भी है, बहुत सुंदर बातें हैं। और परमेश्वर ने ये 19वीं आयत को जब हम देखते हैं कि उसके आनंद भोगने का, है ना, जो परमेश्वर ने दिया है, और उसे आनंद भोगने की शक्ति भी दी हो, है ना, कमाल है। परमेश्वर ने आनंद भोगने का समय भी दिया है और उसे शक्ति भी दी है। ये परमेश्वर का वरदान है। अजीजों, बच्चे परमेश्वर का वरदान हैं। परमेश्वर ने आनंद उठाने के लिए आनंद का ये वरदान दिया है।
पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए। तो परमेश्वर यही चाहता है कि सब सुखी रहें, है ना। आप ऊपर हमने पढ़ा था कि परमेश्वर चाहता है कि सब सुखी रहें, किसी बात की कोई परेशानी इंसान को ना हो। परमेश्वर चाहता है कि सब बड़े आनंद के साथ रहें। और अजीजों, यही है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, नम्रता के साथ चलते हैं, जो उसकी आज्ञाएं हम उसको चलते हैं, करते हैं, देखते हैं, तो चलिए देखते हैं कि फिर अब ये चीज़ें आनंद भोगने के लिए परमेश्वर दे रहा है। बच्चे हमारे हो गए हैं, अब इस पर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? भाई पेरेंट्स की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। बच्चे तो मिल गए, बड़ा आनंद हमने कर लिया है। और आनंद जब करते हैं तो ध्यान रहे 3 H हैं, और 3 H का मतलब होता है, पहला है हार्ट, दूसरा है होम, और तीसरा है हैबिट। इनको अलग अलग देखते हैं। जब हम ड्यूटेरोनोमी की पुस्तक पढ़ते हैं, मतलब व्यवस्था विवरण में जब हम पढ़ते हैं, उसके 6वें अध्याय को चले देखें, उसमें 2-3 आयतों को हम पढ़ लेते हैं। हृदय के बारे में लिखा है, तो पहले तो परमेश्वर ने आज्ञा दी है। व्यवस्था विवरण 6 और उसकी 5वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हाँ, मतलब परमेश्वर के साथ सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, ये कंडीशन है। नम्रता और परमेश्वर का भय, परमेश्वर के साथ निरंतर बना रहना और उसके साथ प्रेम करना। तब जब वो और आज्ञा दे रहा है ना, तो इसकी 6वीं आयत को भी देखते हैं, 6th वर्ष को भी हम देखते हैं, क्या लिखा है। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहें। तेरे मन में बनी रहे। हम बात कर रहे हैं हार्ट की, है ना। हमारे हृदय में ये सारी बातें जो परमेश्वर की आज्ञा है बनी रहे। और अजीजों, हार्ट के आगे फिर है होम। जब परिवार बन जाता है ना, बच्चे हमारे घर में आ गए, तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पेरेंट्स क्या है, वो जरा देखते हैं। 6वीं आयत में इसका बड़ा खुलासा दिया गया। पढ़िए। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। मतलब ये जो आज्ञा है ना, आपको तो रखना ही है, लेकिन साथ में वो लिखा है अपने बाल बच्चों को भी समझाकर सिखाया करना। क्योंकि समझाकर जब आप सिखाएंगे तभी ये बच्चे आपका देखेंगे। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ना बहुत सी बातें सिखाता है अजीजों। उसके प्रेम में अगर बने रहेंगे तो न सिर्फ हमको उन आज्ञाओं को अपने हृदय में रखना है, लेकिन एट होम, जब घर बन जाता है, उसमें भी लिखा है बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। क्या कि अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपनी बुद्धि शक्ति, सारी चीज़ों से प्रेम रखना। और जब वो सीख जाएगा अजीजों, तो मुझे और आपको सिखाना है कि जिससे कि जैसे उसकी आदत बन जाए, हैबिट बन जाए। और हैबिट बनने के लिए थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। जो मुझे और आपको मिलता है प्रोवर्ब 22 और उसकी 6वीं आयत में एक इंस्ट्रक्शन मुझे और आपको मिलता है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हाँ, मतलब उसकी आदत बन जाएगी। और जब आदत बन जाएगी तब जाकर परमेश्वर अपना आनंद, जब हम इस तरीके से परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, बड़ा मिलेगा साहब। एक रिवार्ड मिलेगा जो आज इस परिवार में मिला है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बड़े आनंद की बात है। और इसी आनंद को और आगे बढ़ाते हैं हम सबोपदेशक में चलिए उसका 8वें अध्याय की 15वीं आयत। तो मैंने आनंद को सराहा, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि यही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए, उसके परिश्रम में से उसके संग बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। अजीजों, आनंद को सराहा। आनंद बहुत अच्छी बात है अजीजों। हम हमेशा खुश रहें, और जब खुश रहते हैं तो हम सुखी महसूस करते हैं। और परमेश्वर का वचन भी चाहता है कि हम सब सुखी रहें, आनंद में रहें। और आनंद को लेखक सराह रहा है। और अजीजों, आनंद के लिए लिखा है कि जो पृथ्वी पर हमारा जीवन है ना, वो हमेशा उसके साथ रहे, परिश्रम के साथ आनंद भी मिलता रहे। और परमेश्वर मुझे और आपको आनंद देना चाहता है अजीजों। सिर्फ
परमेश्वर के साथ चलें, क्योंकि वो गर्भ के फल यानी हमें बच्चे देता है, और बच्चे देता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और चलिए अंत में सारे लोग हम आनंद मनाएं, खुशी मनाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें, और इस परिवार को हम एक और सलाह देना चाहते हैं। पुरुष वर्ग का एक और सलाह है जो सबोपदेशक में ही मिलेगा, उसके 9वें अध्याय की 9वीं आयत, 9 चैप्टर एंड 9 वर्स में बड़ी सुंदर मतलब एक एडवाइस दी जा रही है। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेले ठहराए हैं अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। तेरा यही भाग है। कितनी सुंदर बात है कि तू अपनी पत्नी के साथ, प्यारी पत्नी के साथ बिताना, उसके साथ रहना, मतलब ये परिवार को एक जोड़ के रखना, परिवार के साथ रहना, क्योंकि पृथ्वी पर जब तक तू है तेरा यही भाग है। अजीजों, कितनी सुंदर बात है। परमेश्वर परिवार जोड़ता है, परिवार देता है, आनंद की भरपूरी भी देता है, और हमें आनंद करने की शक्ति भी देता है, और संपत्ति भी देता है। जैसे हमने प्रोवर्ब में पढ़ा था ना कि 3 आशीषें हैं, धन, महिमा और जीवन। धन भी परमेश्वर देता है। लिखा है ना कि जो संपत्ति आनंद भोगने के लिए देता है। अजीजों, हम कितने धन्य हैं अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, आशीष मिलेगा। और ये परिवार कितना धन्य है, आज परमेश्वर ने इस घर में अपने वरदान को दिया है, आशीष दी है, और इस प्यारी बच्ची को परमेश्वर उम्र की दराजी दे, माता पिता को दे, और हम सब इनके साथ आनंद मनाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद हैं इस परिवार में ये सुख और आनंद देने के लिए। हम सब बड़े आनंदित हैं खुदावंद कि आपके वचन में भी आप चाहते हैं कि हम सब सुखी रहें, आनंद रहें, और हम हमेशा आनंद करते रहें जब तक इस पृथ्वी पर हैं। सारी आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, पूरे लोगों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को भी अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।